सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अब भी कोरोना की सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में रफ्ता रफ्ता ये मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल एक बड़ी अहम बात की कि अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है, मुश्किल हो सकती है उस हफ्ते में पाकिस्तानियों के लिए। उससे पहले लोग एहतियात करें, लोग एहतियात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस वक्त लोग ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। हुकूमतों के पास जितने वसाइल हैं उससे ज़्यादा उनके पास मसाइल खड़े हुए हैं, क्योंकि उन मसाइल से निमटते हुए तमाम तर चीज़ों को देखना होगा। लोग अपने आप को महदूद कर लेंगे, लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात आई तो हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है, इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं, इतने ICUs नहीं हैं कि लोगों को वहाँ पर रखा जा सके। शुक्र है कि अभी पाकिस्तान में वो तादाद नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में टेस्ट करने की तादाद भी बहुत कम है और इस्तेदाद भी पाकिस्तान की टेस्ट करने की बहुत ही कम है। सूरत हाल पर बात भी करेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर से आपको ज़रूर आगाह करेंगे और वो है कि इस वक्त एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को 12,000 फ़ी घर इमदाद देने का सिलसिला आज से यानी जुमेरात से इसका आगाज़ हो गया है। अब लोगों तक वो 12,000 रुपये जिसका ऐलान किया गया था हुकूमत की जानिब से वो पहुँच रहे हैं। ये कोलैबोरेशन हो के इसका डाटा इकट्ठा करने में बहरहाल खासा 3 हफ्ते का वक्त लग गया और 3 हफ्ते के बाद अब ये लोगों तक ये पहुँच रहे हैं। पैरेलल हम ये भी देखते हैं कि साथ ही साथ जो समाजी तंजीमें हैं, रिफाई इदारे हैं और बाकी प्राइवेटली लोग वो लगे हुए हैं अपने लोगों के इर्द गिर्द जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तक ये राशन पहुँचाने की भी कि इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया जा सके। लेकिन सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ सूबों में वो नागुफ्ता हो रही है। अगले आने वाले वक्त में क्या प्लान किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, तमाम के हवाले से हम इस पर बात करने की कोशिश भी करेंगे हमारे नुमाइंदगान से भी और हुकूमती ज़िम्मेदारान से भी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपके वक्त का। शौकत साहब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वहाँ भी पूरे मुल्क की जैसे सूरत हाल है वहाँ भी वैसी ही सूरत हाल है कि सेहत की सहूलियात हमारे पास पहले ही बहुत महदूद हैं और मरीज़ों की तादाद वहाँ भी वैसे ही बढ़ रही है जैसे कि बाकी सूबों के अंदर है। इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है कि अगले आने वाले वक्त में, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़ा क्रूशल हो सकता है, किसी मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक तो हमारे जो वज़ीर आला है महमूद ख़ान ने, उन्होंने वही डायरेक्शन फॉलो की जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी। लॉकडाउन रखा, लेकिन जो ग्रॉसरी शॉप्स थी, जो खाने पीने की दुकानें थी या मेडिसिन की दुकानें थी, उनको खुला रखा है। लेकिन बाकी जितने भी हैं बड़े बड़े प्लाजे या जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, ये सब के सब बंद हुए। फिर इस तरह इंटर सिटी या इंटर सिटी और इंटर प्रोविंस, ये सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद हुए, जिस तरह दूसरे सूबों में इस तरह हमने भी किए हैं। उससे लोगों को मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि जो जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका का या इटली का या उन यूरोपियन ममालिक का, जो इस वक्त वहाँ जो अमवात हैं या जो इसकी जो शरह बढ़ती दिखाई दे रही है हमें, वो कहीं ज़्यादा है वहाँ पर। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी बेहतर सूरत हाल है उस हवाले से। लेकिन ये चूँकि ये हफ्ता जो ये क्रूशल है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर 50,000 टेस्ट हो रहा है, हमारे पास तो बमुश्किल 3,000 टेस्ट करने की इस्तेदाद है। ये भी तो एक बड़ा मामला है। नहीं, देखें, वो एक दोनों चीज़ें आप देखें। एक टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ये बिल्कुल आप कहें कि जी कम है, मैं भी ये कह रहा हूँ कम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अमवात की जी। जो अमवात इस वक्त हो रहे हैं वो तो छुप नहीं सकती है ना, वो तो डेफिनेटली अगर किसी को ये इशू होगा कोरोना का, क्योंकि OPDs तो बंद है, कोई बंदा आएगा तो डेफिनेटली उसका अगर इलाज होगा तो पहले तो टेस्ट ही होगा ना। सही। तो वो जो चीज़ है वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्लाह का फजल है कि बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। आप देखें कि 20 डेथ हैं हमारे सूबे की,
तो ये अगर उस लेवल पे अगर आप ले जाए ना, तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ है भी नहीं। लेकिन ये अल्लाह के फजल में कह रहा हूँ कि ये है, जिसकी वजह से वो अमवात भी रुकी हुई हैं। वो जो शराब फैलने का है गो क्या अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तेज़ हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि वो लोग जो पहले पॉजिटिव हुए थे वो नेगेटिव भी आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के अब नेगेटिव चले आ रहे हैं, ये भी खुशाइन बात है। इस तरह हमारे जो अब्दुल सलाम MPA साहब हैं, इन समेत कई लोग ऐसे थे जो शुरू में पॉजिटिव आए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये जो रिकवरी के जो सूरत हाल है ये भी अच्छी है। लेकिन हमारा जो सारा आपने कहा कि हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं, इसका डिपेंड होता है जो हमारा ये जो आइंदा आने वाला हफ्ता है, इस पे डिपेंड करेगा कि क्या हमारा जो कोरोना वायरस की शरह ये ऊपर जा रही है या लिमिट में है या नीचे आ रही है। दोनों सूरतों में फिर फैसला ज़ाहिर है उसी हिसाब से होगा। इस वक्त जो अभी तक जो प्रेशर बर्दाश्त किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, वो आपके सामने है। तमाम अपोजिशन, तमाम लोग कहते रहे कि जी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। लेकिन सब कुछ बंद करने का मसला ये था कि इस वक्त जो तादाद है हमारे मज़दूर तबके की, दिहाड़ीवार तबके की, वो बहुत ज़्यादा है। और वो अगर आप एकदम लॉकडाउन करते हैं, किसी चीज़ के लिए आपने घर से बाहर नहीं निकलना, तो फिर मसला बनेगा उन लोगों के लिए। तो अभी जो एहसास प्रोग्राम के थे, जिस तरह आपने भी कहा, यहाँ भी तकरीबन 3600 पॉइंट से खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए हैं जहाँ पे इमदाद तकसीम होगी। तो ये तो आपको लगता है शौकत यूसुफ साहब ये इस इमदाद की तकसीम के अगले 2-3 दिन में ये जब ये मुकम्मल हो जाता है, तमाम ख़ानदानों तक ये चीज़ पहुँच जाती है, यकीनी तौर पर जब इतना बड़ा अमाउंट है और इतने ज़्यादा लोग हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता है। उसके बाद आप समझते हैं कि ज़रूरत होगी कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहे हैं कि आखिरी हफ्ता जो अप्रैल का वो बड़ा क्रूशल हो सकता है, तो किसी ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की जानिब जाया जा सकता है। अब तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सूबे खुद फैसला कर लें लॉकडाउन से मुताल्लिक। देखिए, हमें तो सबसे ज़्यादा अपने लोगों की फ़िक्र होगी ना जी। और इसमें बेशक बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि जी दुकानें बंद हैं, तो इसका माशी वो तो है, डेफिनेटली मईशत मुतासर होगी मुल्क की, सूबे की, और मुश्किलात हैं। लेकिन ये कि अब सबसे अवलीन तरजीह जो हमारी है वो लोगों की जानें बचानी है। वो किस तरह बच सकती हैं? दोनों सूरतों में कि अगर हम एकदम लॉकडाउन करते हैं, उनके लिए खुराक का बंदोबस्त नहीं करते, वो भी मुश्किल सूरत हाल होगी। हमने तो यहाँ तक कहा था कि जी OPDs भी बंद, जिस तरह दूसरे शहरों में हुई, लेकिन उस OPDs बंद करने का और भी नुकसान होता रहा कि जो आम केसेस होते हैं, जिसका किसी के गुर्दे में तकलीफ़ है, किसी के लीवर में तकलीफ़ है, किसी के दिल में तकलीफ़ है, वो लोगों को अगर आप घर में महदूद कर दें, उनसे कहें कि हॉस्पिटल ना आए, तो वो भी एक मुश्किल सूरत हाल थी। तो वो भी हमने करके देख ली, लेकिन डेफिनेटली उसको वापस लेना पड़ा हमें, क्योंकि लोगों को मुश्किलात बढ़ रही थी। तो ये वो सूरत हाल है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इसके लिए फिर अब जो आगाज़ किया गया है टेली मेडिसिन के हवाले से भी हुकूमतों की जानिब से, इसका पंजाब से आगाज़ हुआ, फिर KP भी, उस पर भी हम बात करते हैं। अनवर ज़ेब हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, शौकीन से बात कर लेते हैं। अनवर, टेली मेडिसिन पेशावर में ये पूरा एक सेंटर बनाया गया है, तमाम किया गया, क्या तरीक़ाकार यहाँ पर रखा गया? इस वक्त मैं यहाँ पर YDA टेली मेडिसिन के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के लोग हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान डॉक्टर भी है, और यहाँ पर सामने उन्होंने अपने नंबर्स वगैरह बिल्कुल यहाँ पर लगाए हैं। इसमें 0311333699 और कुछ और नंबर्स भी है। इन नंबर्स पर ये पब्लिक भी है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और हर जगह पर ये नंबर्स दस्तयाब है। अगर किसी पास नहीं है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये कुछ नंबर्स है और यहाँ पर आप किसी भी वक्त कॉल करके, यहाँ पर तकरीबन 25 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से कॉल थ्रू आप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई मसला हो तो वो आप उसको बयान कर सकते हैं और फिर वो आपको मेडिसिन वगैरह जो है यहाँ से प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान इस वक्त मौजूद है, जो कि ऑफिस में अक्सर रहते हैं, तो इनसे जानते हैं कि अब तक कितने लोगों ने रब्ता किया और किस तरह ये काम चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेली मेडिसिन स्टार्ट करने का बुनियादी मकसद ये था कि ऐसे मरीज़ जिनको कोई इमरजेंसी ना हो, उनको हम व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू उनसे बात करके उनके अलामात जाने जा सकते हैं, फिर व्हाट्सएप के थ्रू उनका इलाज मुआवजा भी भिजवा देते हैं। अभी तक कोई 7000 से ज़्यादा हम पेशेंट मतलब उनकी कॉल रिसीव कर चुके हैं, उनको इलाज मुआवजा भी उनको भिजवा चुके हैं। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइए कि डेली बेसिस पे कितने लोग आप यहाँ से रब्ता करते हैं, और अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जिसका आपको शक हो कि इसका कोरोना है या इसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसको आप क्या कहते हैं?
डेली बेस पे कोई 600-700 कॉल्स आते हैं। इनमें मेजॉरिटी जो होते हैं आजकल चूँकि कोरोना की वबा है तो कोरोना के बारे में लोग मालूमात चाहते हैं, कोरोना के सिम्टम्स के बारे में बता देते हैं, उनको गाइड कर देते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनमें कोई इमरजेंसी ना हो, ऐसी बीमारी जिनमें उनकी जान को ख़तरा ना हो, तो उनको हम ट्रीट करते हैं। अगर हमें पता हो कि इसमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, उनकी जान को ख़तरा है, तो उनको जो करीबी जो अस्पताल होता है उनको रेफ़र करते हैं। तो ये टेलीमेडिसिन की सूरत हाल जो है वो KPK के अंदर हमने आपको दिखाई कि क्या इंतजामात हैं। बहरहाल ये भी एक शौकी यूसुफ सही साहब बेहतर एक तरीकाकार, आप खुद ही बात कर रहे थे कि OPDs के हवाले से भी जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, अगर बताया जा रहा है 15,000 कॉल्स भी हैं तो एक एक पेशेंट के साथ एक एक अटेंडेंट भी हो तो 30,000 लोगों का बहुत बड़ा फिगर होता है जो हॉस्पिटल्स तक पहुंच जाए। ख़ासतौर पर बड़े हॉस्पिटल में जिस तरह का रश हो उसको रोके जाना, ये एक अच्छा हुकूमतों का इकदाम है, पंजाब में भी और आपके पास भी अब KPK में। लेकिन एक सिलसिला जो आप खुद भी बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन से जो एक आम आदमी है, KPK में तो वैसे भी पर कैपिटा इनकम मज़ीद कम है पंजाब के कुछ बड़े शहरों या कराची से भी, तो वहाँ पर उनका ख्याल रखा भी बड़ा ज़रूरी है। अब एक तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है 12,000 रुपये फ़ी घर तक पहुँच जाना। दूसरा इस वक्त ये है कि वहाँ वो लोग जिनका कारोबार चल सकता है और तरीक़ाकार वहाँ प्रिकॉशनरी मेजर अपनाने का, अभी भी हम देख रहे हैं कि आप भी खुद देख रहे हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर लोग निकल आते हैं, उनको किस तरह से रोका जाना चाहिए, इस हवाले से भी हुकूमत को थोड़ी सख्ती अपनानी चाहिए। जी, एक तो 12,000 का जो पैकेज है ना वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से, लेकिन इसके अलावा 6,000 का पैकेज हम भी दे रहे हैं। हमारे वज़ीर आला महमूद खान अच्छा गुज़िश्ता दिनों इसकी अप्रूवल दी थी, तो जैसे ये अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत शौकत साहब थोड़ी सी वजाहत, जो 12,000 जिनको विफाक से मिल जाएगा एहसास प्रोग्राम के तहत, उनको भी मिल सकता है वो जो 6,000 महमूद खान साहब ने ऐलान किया था? बिल्कुल मिल सकता है। सही, ठीक। जिनकी रजिस्ट्रेशन हमारे साथ हुई है ना, वो बिल्कुल हो सकता है इसमें। सही, वो जाहिर है इसमें तो गरीब लोगों के लिए है ना। तो मेन चीज़ ये कि इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मज़दूर जो रजिस्टर हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ, उनकी एक लिस्ट भी हमने वफाक को भिजवा दी है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इनकी भी मदद की जाए। जो प्रोडक्शन साइड है वहाँ पे मैंने वजारत पैदावार मैनेज जो है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो जो पैकेज बना रहे हैं, हमने कहा कि इन लोगों को भी आप पैकेज में शामिल करें। तो मज़दूर तबका जो है वो ज़्यादा इस वक्त मुतासर है और डेफिनेटली ज़ाहिर है जिन लोगों की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, बड़े बड़े किराए हैं उनके, वो भी परेशान हैं। लेकिन ये एक ऐसी जंग है जो हमने मिलकर लड़नी है। इसमें हुकूमत भी सफ़र हो रही है, इसमें आवाम भी सफ़र हो रहे हैं। इसमें मतलब ये कि हुकूमत कोई अपने ख्वाहिश से फ़ैसले नहीं कर रही कि ख्वाहिश है उनकी कि जी लोगों को मुतासर किया जाए। ये वो फ़ैसले हैं जो दिल पे बहुत बड़ा, वो कहते हैं पत्थर रख के किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोग मुतासर हो रहे हैं। लेकिन हर वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब भी बात करते हैं वो गरीब आवाम की बात करते हैं कि मुझे इनकी फ़िक्र न होती तो मैं कभी से लॉकडाउन कर लेता। असल इशू यही है। और इन लोगों को अब पहले तो बड़ी मुश्किलात थी हमें, लेकिन अब अल्लाह के फजल है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस तबका है जिसमें उलमा है जी, वो भी अब लोगों को समझा रहे हैं कि जी आपने ये सुन्नत है। ये जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब वबा आई थी तो उन्होंने जो इक़दामात उठाए थे उसमें भी यही था कि जिस जगह पे वबा आती है आपने वहाँ से निकलना नहीं है और किसी को वहाँ आने नहीं देना है। वही चीज़ जो है वो अब आप उसको लॉकडाउन कहें या वही जो है चीज़ वही है, लेकिन तर्ज और नाम में फ़र्क है। अच्छा शौकत साहब, एक मसला दरपेश है जिस तबके की बार बार बात करते हैं वज़ीर आज़म भी कि एक गरीब आदमी है, उसके लिए लॉकडाउन जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन सर एक टेस्ट केस के तौर पर आज जो केस आया सिंध में वो यही कि कच्ची आबादी में रहने वालों से गुजारिश आज वज़ीर आला सिंध ने भी की कि वो अपने आप को महदूद रखें, क्योंकि एक ही ख़ानदान के 7 अफराद में कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आ गया है। वो लोग हैं या तो वो बाहर राशन के लिए जा रहे हैं या वो फिर वो बाहर किसी और अपनी मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे हैं। तो ये अगर ऐसी आबादियों में, ऐसी जगहों पर जो गुंजान आबाद इलाके हैं, KPK में भी मौजूद हैं, पेशावर के अंदर भी ऐसी जगह मौजूद हैं, वहाँ पर लोग अगर ये पहुँच जाएंगे तो फिर वो तेज़ी के साथ फैलने का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो ये भी तो एक साथ पैरेलल मसला है कि मजदूरी के लिए आप खोलेंगे भी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता एक को हुआ तो फिर घर में अगले 7 लोगों को भी लगा सकता है।
न सिर्फ घर में, बल्कि यही तो सबसे बड़ा ख़तरा है ना इस मरज़ में, कि अगर आप इसको लॉकडाउन ख़त्म कर दें, लोगों का आना जाना कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी आज भी मेरे साथ ताजर बरादरी के 2 वफूद मिले हैं मेरे ऑफिस में, वो ये कह रहे हैं कि जी देखें गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोच रही है कि हमारा कारोबार तबाह हो रहा है, और आप हमें टाइमिंग बता दें, हम बेशक 3 घंटे की इजाज़त दे दें, 4 घंटे का। मैंने उनसे कहा कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम आपका कारोबार ख़राब करें, लेकिन अगर 1 घंटा भी खोल दें, उस 1 घंटे के दौरान भी कोई ऐसे लोग आ जाएं तो ये तो तबाही हो जाएगी फिर जो फैलेगा। क्योंकि इसका इशू ये है कि जहाँ पे जिसको लगा हो, जो अफेक्टेड हो, वो कहीं पे भी जाएगा, फ़ौरन वो मुंतकिल होगा दूसरे को, और ये सिलसिला फिर रुकता नहीं है जब तक आप उसको पूरा क्वारंटाइन नहीं करते, पूरे उसको घेरे में नहीं लेते। और वो सबसे फिर मुश्किल हो जाता है कि 15 दिन तक आपने हर सूरत में उसको क्वारंटाइन करना है। तो वो जो सूरत हाल है उससे बचने के लिए हम हर एक से गुजारिश करते हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो उस वक्त तक आप घर से ना निकलें। कुछ लोग हैं ऐसे जो शौकिया निकलते हैं कि जी कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी वजह से दूसरे पूरे इलाके को प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी फैमिली को भी आ जाती है, फैमिली से फिर बाहर भी चले जाते हैं, जहाँ जहाँ ये जाते हैं ये फैलता जाता है। तो मुश्किल से रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि हर सूरत में हम कोरोना से इस अप्रैल के महीने में ही अपनी जान खलास करें। अगर खुदा करे तो वो तभी होगा जब हम इसको फैलने न दें। अगर ये फैलता जाए ना तो फिर इसका रोकना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ऐसी सूरत हाल आती है जो आप मैंने आज एक वीडियो देखी है न्यूयॉर्क की जी, उसमें एक बंदा चीख रहा है कि अल्लाह नाराज़ है, और बार बार कह रहा है कि न्यूयॉर्क जागो, अल्लाह नाराज़ है, इसको राज़ी करो। और वो बंदा अंग्रेज़ है और वो क्रिश्चियन है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी आ रही है कि ये वबा तो है, अब इस वबा का मुकाबला कैसे करना है। जो SOP बनी है, जो गाइडलाइंस बनी है, उसको फॉलो करो। आपने हाथ धोना है 20 सेकंड तक। लोग कहते हैं कौन से साबुन से? भाई जो भी साबुन आपको मिले, आपने हर आधे घंटे में नहीं, घंटे बाद तो ज़रूर धोना है। और जब तक आप हाथ नहीं धोए, अपने हाथों को कान, नाक और कहीं पे ना ले जाएं, मुंह तक ना लाएं, क्योंकि यही 3 जगह ऐसी है जहाँ से फ़ौरन वायरस जो है वो एंटर होता है। तो ये लोगों को सिखाया जा रहा है। सैनिटाइज़र यूज़ करें। सैनिटाइज़र कहते हैं जी महंगा है, आप कोई से भी अपने घर में भी बना सकते हैं। स्प्रिट ले लें, ये जो डिटॉल है ये ले लें, पानी ले लें। ये तो बार सैनिटाइजर से भी डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा अच्छी चीज़ हाथ धोना है, जो आप भी बात कर रहे हैं कि हर आधे घंटे नहीं तो घंटे बाद तो धोए जाएं। सैनिटाइजर से भी ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से साबुन के साथ हाथ धोए जा सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जब जरासीम हाथ पे लगते हैं तो ये साबुन के साथ अगर आप 20 सेकंड तक धोएं तो ये ऑटोमेटिकली वॉश आउट हो जाते हैं, ये फिर रहते नहीं हैं हाथों में। सही। तो इस तरह अपने, ये फैमिली के लिए मैं कह रहा हूँ कि फैमिली को अपने फैमिली को रखना है। हर घर में बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, अक्सर लोग उनको बाहर से आके फ़ौरन उठा लेते हैं गोद में, प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये उनके साथ जुल्म है, दुश्मनी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बाहर से जब आए अपने जूते बाहर उतारें, और हो सके तो अपने जो कपड़े, अगर आपने बाहर कोई काम किया हो तो अपने कपड़े आके ऊपर छत में ला के रख दें, ताकि कम से कम घंटा 2 घंटे उस पर धूप लगे, तब जाके फिर दोबारा उसको। ये चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन आपके करने से आपकी फैमिली बच सकती है। ये लाइफस्टाइल की तब्दीली है शौकत साहब, लाइफस्टाइल की तब्दीली शायद हमें करनी, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये मुश्किल उतनी ज़्यादा नहीं शायद हमारी लाइफ में नहीं थी। हम अपने आप को जितना महदूद कर सकते हैं उतना अपने घर वालों को महफूज कर सकते हैं। अगर उसी तरह से ख्याल ना रखा जाए तो फिर यह बीमारी जिस तरह से फैल रही है, फिर उसका मुकाबला करना खासा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर शहरों की सूरत हाल भी जानते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची से ज़ीशान अहमद, और लॉकडाउन की सूरत हाल ज़ीशान से जानते हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, कराची में आज लॉकडाउन की सूरत हाल क्या रही है? जी बिल्कुल, आज शहर में ऐसा दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पर
लॉकडाउन किया गया है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। पुलिस एहलकार जो है वो नाकों पर मौजूद हैं, रेंजर्स की नफरी भी तैनात है, मगर आज जो है वो उन्हें नहीं रोका जा रहा। कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन हमने नहीं देखी है कि लोगों को रोककर पूछगछ की जा रही हो कि आया किस काम से वो लोग बाहर निकले हैं। मेरे ख़त में अगर मेरे कैमरामैन नज़ाकत आपको दिखा सके मनाजिर, तो यहाँ पर भी पुलिस का नाका लगा हुआ है, मगर हर कोई जो है वो बिला रोक टोक यहाँ से गुजर रहा है, चाहे वो भारी गाड़ियाँ हों, प्राइवेट कारें हों या मोटरसाइकिलें हों या फिर रिक्शा टैक्सी हो। लोग जो हैं बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हुए हैं। और घरों से बाहर निकलने की जो बड़ी वजह है वो एक तरफ तो राशन के हुसूल के लिए लोग बाहर निकले हुए हैं, दूसरे अपने रोज़गार के हवाले से लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो अभी तक किसी किस्म की प्रॉपर हिकमत अमली पर अमल दरामद में कामयाब दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो अभी तक उनकी जाने से राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपर तौर से शुरू नहीं किया गया है। कुछ इलाकों में अलबत्ता उनकी तरफ से राशन भेजा गया है, मगर कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पर और एरिया बहुत बड़ा है, लिहाजा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ़िलहाल हमें दिखाई नहीं देती है हुकूमती सतह पर। अलबत्ता जो फलाही तंजीमें हैं वो अपना काम ज़रूर कर रही हैं, लोगों की घरों में राशन पहुँचाया जा रहा है, मगर बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी भी राशन से महरूम हमें दिखाई देती है। जो एहसास प्रोग्राम के तहत आज से कैश डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है हुकूमत की जानिब से, वो भी अभी तक पेपर वर्क के अंदर ही है। लोगों को जो है वो थ्रू ऑनलाइन जो है वहाँ पे रब्ता करना पड़ेगा, अपने शनाख्ती कार्डों की कॉपियाँ जमा करानी पड़ेंगी और इसके बाद जो है वो लोगों तक राशन जो है वो पहुँच पाएगा। लिहाजा ये राशन के हवाले से लाया अमल सिंध हुकूमत का नहीं हुआ, लेकिन जो एहसास प्रोग्राम के तहत अब इमदाद का सिलसिला है उसका आगाज़ हो गया है। सक्खर से जानेंगे, ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सक्खर में क्या सूरत हाल इस वक्त है, जो इमदाद तकसीम की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत? लॉकडाउन के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गरीब आवाम को इमदाद दिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक सरकारी स्कूल में। सक्खर शहर और रोडी में 31 ऐसे सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां से इन मुस्तहिक लोगों में इमदादी रकूम तकसीम की जाएंगी। इस वक्त हम जिस स्कूल में मौजूद हैं वहाँ ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर जो कोरोना वायरस के हवाले से फार्मूला है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका भी पूरी तरह ख्याल रखा गया है। इन ख़वातीन को फासले से खड़ा किया गया है। जो ख़वातीन अंदर रकूम हासिल करने के लिए जा रही हैं उनके को सैनिटाइज़ किया जा रहा है और उसके बाद जो है उन ख़वातीन को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। 12-12 हज़ार रुपये इन ख़वातीन को दिए जाने का सिलसिला जारी है। बाकायदा बायोमेट्रिक के तस्दीक के बाद इन ख़वातीन को ये पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिनके नाम अनाउंस हुए हैं और इसी तरह सक्खर के उन 31 सेंटर्स में काम जारी है और ख़वातीन को मुस्तहिक अफराद को ये पैसे दिए जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है, इस वक्त सक्खर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे कि इस वक्त इमदादी रकूम जो हैं वो दी जा रही हैं बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद, और सोशल डिस्टेंसिंग का हमने जो मुजाहरा सक्खर में देखा है ये एक बड़ा बेहतर तरीक़ाकार है। इसी तरीक़ाकार को अगर रखा जाएगा तो फिर ये ज़्यादा बेहतर तौर पर कामयाब हो जाए, क्योंकि ये 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों में ये रकूम की तकसीम है, इसलिए बहुत बड़ा नंबर है, इसका ख्याल रखा भी जाना चाहिए। शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर शहरों की सूरत हाल भी जानेंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहरहाल ये एक ऐसा इक़दाम है, देर आयत दुरुस्त आयत के देर तो काफ़ी हो गई है, लॉकडाउन का 4था हफ्ता चल रहा है, लेकिन बहरहाल वफाकी हुकूमत की जानिब से जो खान साहब ने वादा किया था उस वादे की तकमील हो गई है। लेकिन एक मसला दरपेश है कि ये अब इमदाद हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी इससे दूर रहे हैं, वो समझते नहीं है कि इसमें शामिल हुआ जाएगा। जो बेरोज़गारी का मसला है वो एक जानिब हमारे पास है, दूसरा महंगाई का मामला है वो अब सर उठा रहा है, क्योंकि चीज़ों की अशिया की हम वैसे भी शाबान के महीने में देखते हैं महंगाई होना शुरू हो जाती है, जिसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है रमज़ान मुबारक में। रमज़ान आने में अब चंद दिन बाकी रह गए। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीक़ाकार आपकी हुकूमत इख्तियार कर रही है KPK में? देखिए, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किसी सूरत भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो पिछले अदवार में होते रहे हैं, जब भी इस तरह की सूरत हाल बनती रही है, कोई चीज़ बहरान या रमज़ान का महीना आता है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को बड़े मॉनिटर किया जा रहा है यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से हिदायत कर दी गई कि ये चीज़ कम अज़ कम बर्दाश्त नहीं होगी। और पहली दफ़ा यहाँ पे जो कंट्रोल रूम बनाया है और उसका वज़ीर आला महमूद ख़ान ख़ुद उसको हेड कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो डैशबोर्ड बनाई है उसमें डेली जितनी भी अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतें जो हैं वो उनको बताई जाती हैं, और ये डेली प्रोसेस है।
अच्छा। और उसमें कहीं पे भी किसी सूबे में कोई चीज़ शॉर्टेज आती है या कोई महंगी हो जाती है तो बाकायदा उस डिप्टी कमिश्नर से पूछा जाता है कि ये क्यों महंगी हो गई है, इसकी वजह बताएं, तो फिर वो उसको वजह बतानी पड़ती है। इस वक्त काफ़ी इसको सख्ती भी की जा रही है और मॉनिटर भी किया जा रहा है। इसके अलावा वफाक की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल भी कुछ पैसे रिलीज़ कराए हैं, मेरे ख्याल से 1 अरब तक यूटिलिटी स्टोर को मज़ीद पैसे दिए गए हैं ताकि जो अहम अशिया है वो उनकी अवेलेबिलिटी हो और उनकी कीमतें कंट्रोल में हो और कम से कम कीमत हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें की जा रही है और ये वक्त गुजरने के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि हफ्ते बाद ये डिक्लाइन शुरू हो जाए इसका वायरस खुदा कर कि ये डिक्लाइन की जानिब आए, क्योंकि ये बड़ा इतना लंबा चला भी नहीं सकते। अच्छा, एक और भी मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। गुजारिश ये भी लोगों से होनी चाहिए जो इस वक्त बड़े ताजिर हैं जिनके पास ज़ख़ीरा है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जानिब और मनमानी कीमतें बढ़ाने की जानिब वो ना जाएं, क्योंकि इस वक्त कौम जितनी मुश्किल में है और जिस आजमाइश में है इसको यकीनी तौर पर पूरी कौम का साथ देना चाहिए, हुकूमतों का उन्हें साथ देना चाहिए, इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर कीमतें बरकरार रखी जाएँ, 10 रुपये भी किसी चीज़ में बढ़ जाएंगे तो उनके लिए तो शायद वो करोड़ों अरबों रुपए का इजाफा हो जाएगा, लेकिन किसी गरीब के लिए वो 10 रुपये भी 1 करोड़ के बराबर हो सकते हैं। इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। कराची में महंगाई की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में क्या इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं? सलमान जी बिल्कुल, देखिए सिंध में लॉकडाउन को काफ़ी रोज़ गुजर गए लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से कोई SOP नहीं बनाई गई। शहर के मुख्तलिफ स्टोर्स हैं जहाँ पे आटा, चीनी, दाल के मनमाने रेट जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इस हवाले से जो आवाम है उन्होंने शिकायत की हैं। उनका यही कहना है कि जो स्टोर्स मालिकान हैं उनकी जानिब से जो है वो मनमाने रेट जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम अजला की जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से भी कोई कारकर्दगी जो है वो इस कोरोना के लॉकडाउन में सामने नहीं आई। मेरे कैमरामैन दिखा सके तो पीछे इस टाइम पे आटा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कितने की ये बोरी है, कितने की ये बोरी आ रही है, कितने की ये फ़रोख्त हो रही है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रखा गया। किसी जगह पे 10 किलो आटे की बोरी 500 रुपये की है, कहीं 550 रुपये की और कहीं जो है 600 रुपये की बोरी फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से एक यूटिलिटी स्टोर की सहूलत तो आवाम को दे दी गई है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो कराची में बहुत कम है, जिसकी वजह से लंबी कतारें जो है वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर देखने में आती हैं। वहाँ पर भी आवाम का जो है वो यही शिकवा नज़र आता है कि 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब वो यूटिलिटी स्टोर के अंदर जाते हैं तो उनको ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है और ना जो है वो घी मिलता है, क्योंकि आवाम जो है वो एक कसीर तादाद में वहाँ पे मौजूद होती है और लोग जो है वो बल्क क्वांटिटी में लेके अपने घरों की तरफ जो है वो रवाना हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पीछे खड़े हुए लाइन में लगे हुए जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों से जो है वो महरूम हो जाते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो अशिया खुर्दनोश के अंदर गोश्त की कीमतों में जो है वो कमी देखी गई है। चिकन मुर्गी की कीमतों में जो है वो खासा कमी देखी गई है। 160-170 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो गोश्त की कीमतों में भी कमी नज़र आ रही है, लेकिन बाकी चीज़ें महंगाई भी हो रही है और मनमाना इजाफा भी किया जा रहा है। हुकूमत इधर नहीं चेक करी है। कराची की सूरत हाल सलमान सलीम आगाह कर रहे थे। लॉकडाउन रावलपिंडी में कैसा है? वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, लॉकडाउन की कैफियत रावलपिंडी शहर में कैसी रही? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस जो है 20 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में आमदोरफ्त बढ़ने लगी है, जो किसी भी बुरी बात का पेश खेमा हो सकता है। इस वक्त हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम में वाक़या एक्सप्रेस पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त भी बड़ी तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी जो है वो ज़रूरत के तहत या बिला ज़रूरत जो है वो इस वक्त शराहों पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पुलिस की जानिब से, तो दोनों जो शहरों की पुलिस है उनकी जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि शहरी जो है वो घरों तक महदूद रहें और बिला ज़रूरत बाहर ना आए। उसके बावजूद बड़ी तादाद में शहरी जो है वो बाहर निकले हुए हैं। अगर बात की जाए कोरोना वायरस के शिकार होने वाले अफराद के हवाले से, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद रावलपिंडी में 17 केस सामने आए हैं, जिनकी जो है रिपोर्ट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी, हमें आगाह कर रहे थे रावलपिंडी की सूरत हाल से। पूरे मुल्क की तरह रावलपिंडी में भी लोग जो है वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब,
इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल है कि इक्विपमेंट के हवाले से, मैं मेडिकल सूरत हाल के हवाले से डॉक्टर्स बार बार शिकायत कर रहे हैं कि उनको जो PPCs हैं, उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव किट वो नहीं मिल सकी हैं, वो तमाम डॉक्टर्स को तमाम हॉस्पिटल तक मुहैया हो चुकी हैं। और कितने ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं कि खुदा न खास्ता कि अगर मरीज़ों की तादाद बढ़ती है तो हॉस्पिटल्स में उनको फैसिलिटेट और उनकी लुक आफ्टर की जा सकेगी। देखिए, मैंने तो पहले अर्ज़ किया था कि हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं पूरे मुल्क की मैं बात करूंगा, वो उस मयार की नहीं है जो यूरोप और अमेरिका का मुकाबला कर सके। लेकिन जब से कोरोना वायरस की सिचुएशन बनी है, अब काफ़ी पैसा हमने वहाँ पे दे दिया है हेल्थ के निज़ाम के लिए, और उसमें काफ़ी बेहतरी आई। शुरू में ये प्रॉब्लम बिल्कुल थे। मेरा अपना बेटा डॉक्टर है, वो जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है जिस हॉस्पिटल के अंदर, उसी में वो ड्यूटी भी दे रहा है। और स्टार्ट में बड़े परेशान थे डॉक्टर कि जी हमारे पास किट्स नहीं हैं, और लेकिन अब अल्लाह के फजल से जहाँ जिनकी ड्यूटी लगी है, जो डॉक्टर्स उन पेशेंट के साथ रहते हैं, उनको बाकायदा वो किट्स फराहम कर दी गई हैं। गो कि अभी भी हमारे पास फैसिलिटीज़ कम हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत हद तक हमने बेहतरी कर दी है। और 8 अरब रुपए हमारे तकरीबन 2 हफ्ते पहले जारी हो चुके थे, और उसमें जो PDMA के जो एक्ट है, जिसके तहत का जो रिलीफ एक्ट है, जो जिसके अंदर बहुत सारे जो आइन कानून और उसको फॉलो नहीं करना पड़ता है, उसके तहत हमने इजाज़त दे दी थी कि जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए आप ख़रीद लें। अब हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना, मास्क हो गया, वो जो 95 मास्क हो गया, इसी तरह किट्स हो गए, शूज़ हो गए, और बहुत सारा सामान ऐसा जो पहले नहीं था अब पहुँचाया जा रहा है, पहुँच रहा है। और अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि देखिए ये जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, इनके हवाले से बड़ी बातें होती रही, लेकिन आज जो ये रोल अदा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये असल फोर्स है इस वक्त जो ये लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको हमने फुली इक्विप्ड करना है, और उसके बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि बिल्कुल जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स हैं उनको इस वक्त फुली इक्विप किया जाएगा, तो ही वो इस वायरस से और वायरस से जो मुतासर मरीज़ हैं उनसे निमट सकते हैं। बहुत शुक्रिया शौक साहब, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, माफ़ कीजिएगा। अब इस वक्त पूरी दुनिया में एक चीज़ सामने है, बड़ी से बड़ी ताकत है या कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या सुपर पावर्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना से लड़ रही हैं। इस वक्त सारी तवज्जो उनकी है कि अपने मुल्क के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जा सकता है, कैसे मरीज़ों को बचाया जा सकता है, कैसे लॉकडाउन करके लोगों को महदूद किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसके दिमाग पर अभी तक जंगी जुनून सवार है, और वो मुल्क कौन सा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भारत है। भारत पर अब भी जंगी जुनून सवार है कि पाकिस्तान की सरहदों की निगरानी की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, कि किस तरह से वहाँ मूवमेंट हो रही है, किस तरह से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और फिर उसके बाद वो अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील कर सके। लेकिन उसका हर अरबा नाकाम पाकिस्तान की फ़ौज कर देती है। आपको खबर दें कि भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी इलाके की निगरानी कर रहा था, 600 मीटर तक पाकिस्तानी सरहद के अंदर आया और पाकिस्तानी जवानों ने उसे मार गिराया। ये ड्रोन कॉप्टर जो अंदर नज़र आकर सारी सर्वेलेंस, जासूसी और निगरानी करने की कोशिश कर रहा था। हमारे साथ इस वक्त इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए मौजूद है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पूरी दुनिया एक काम पर लगी, खुद भारत में जितनी तेज़ी के साथ के मरीज़ आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि सारी की सारी तवज्जो उन्होंने इस बात पे रखी है कि किस तरह से पाकिस्तान की निगरानी की जाए। क्या सोचते हैं? प्रॉब्लम ये है, या बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ एक दुश्मन या बीमारी से लड़ रहे हैं, वो है कोविड-19। इशू ये है कि ये इतना बदनीयत इंसान है नरेंद्र मोदी, इतना घटिया इंसान है, और फिर ये मुसलमानों की दुश्मनी में इंतहा से आगे गया हुआ है।
हिंदू इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट है, और एक RS विंग हम सबको पता है कि वो किसका कमांडर है, उनकी क्या सोच है। ये हर वक्त सिर्फ ये पाकिस्तान से दुश्मनी, मुसलमानों से दुश्मनी के बारे में सोचता है। और इसको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान की फौज 24 घंटे तैयार है इसको हर किस्म के इसके एडवेंचर को काउंटर करने के लिए। और आज बहुत अच्छे तरीके से इसको फिर पता चल गया कि कभी भी कोई एडवेंचर करेगा तो इसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे 27 फरवरी 2019 में खाई थी। इशू ये कि बजाय इसके कि पाकिस्तान की फौज तैयार हो और हम इसकी रिकॉन्फिडेंस करें, क्योंकि इस इंसान का कुछ पता नहीं कि अपनी फौज को किस वक्त क्या हुक्म दे और पाकिस्तान की तरफ ये बुरी नज़रों से देखें, बजाय इसके कि ये इसको हर वक्त पाकिस्तान की भी करे। आज इसको अंदाजा हो जाना चाहिए कि तुम्हारी फौज, तुम्हारे सर्वेलेंस, तुम्हारी एयरफोर्स, सब का सब जो है वो ऑब्सोलेट है, अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, वर्सेस पाकिस्तान आर्मी जो एक बैटल हार्डेंड है और हर वक्त तैयार है। तो मेरे ख्याल में आज इसको दुनिया को पता चल गया होगा, दुनिया को इसका सारा मकरू चेहरा पता है, लेकिन उनकी अपनी सियासत, उनके अपने कारोबारी इंटरेस्ट की वजह से वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त किंग ऑफ किंग्स जो अल्लाह ताला है, जो उसने अपनी खुदाई दिखा दी है, आई थिंक नाउ दुनिया को अपने रिलीजन और ये चीज़ों के बारे में, इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। अगर आज सबक नहीं सीखेंगे तो कल बहुत नुकसान होगा। और ये आप पता चल गया कि आप कितने बेबस हैं। अल्लाह ताला का जो एक बड़ाई है, जो वो निज़ाम चलाता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में आज हमने दोबारा बता दिया कि हम तैयार हैं, हम पीसफुल मुल्क हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे अमन को हमारी कमज़ोरी मत समझो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और जो चीज़ इस वक्त हमें नज़र आ रही है, एक तरफ तो ये है पहले लॉकडाउन सिर्फ कश्मीर की हद तक था, उसकी मुसलसल हम बात कर रहे थे। अब तो खैर खुद साख्ता लॉकडाउन हर मुल्क के, हर शहर के, हर इलाके के अंदर हो गया है। लेकिन वहाँ की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत इस वक्त सूरत हाल गंभीर है कि वो जिस लॉकडाउन में वो कैद में है, वो लॉकडाउन भी नहीं, वो कैद में है, और वहाँ मज़ीद सूरत हाल ख़राब है इस वक्त कश्मीर के हवाले से। समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त यूनाइटेड नेशन के हवाले से ये भी बार बार बात उठाने की ज़रूरत है कि वहाँ पर कम अज़ कम इन चीज़ों में वो जो कैद की सूरत हाल है उसको कम किया जाए। जो लोग वहाँ पर उन्होंने नज़र बंद करके रख दिए हैं या जो कैद कर दिए गए हैं, उनका ख्याल रखा जाना इस वक्त बहरहाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक नहायत अफसोस की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान की मैं बात करूँगी। देखिए, हम लिप सर्विस करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, मुझे बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान ने दुनिया में बताया, कश्मीर को हाईलाइट किया, बट हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो और उसके साथ कश्मीर कमेटी, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। सही, इसलिए कि जिस वक्त भी उन्होंने अमेरिका, अभी भी इन्होंने जब वहाँ पर नए और रूल्स लेकर आए हैं उनको डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी स्टेटमेंट दी है, फॉरेन मिनिस्टर दी, दैट्स ऑल। पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है, कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं। हमें 15 से 18 दिन हुए हैं लॉकडाउन में, जबकि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है, दुनिया की सब फैसिलिटी है जी। सोचे 79 लाख कश्मीरियों का जहाँ ना इंटरनेट है, ना उनको कोई दुनिया की फैसिलिटी है, और वो घरों में बंद पड़े हैं, कारोबार तबाह हो गया, कोई तनख्वाह उनको नहीं मिल रही, सही, उनके जो बागात थे सब खत्म हो गए। तो देखें उससे कितना फर्क पड़ा। बिल्कुल सर, ये तो पूरी दुनिया में देखा जाए, और अब वहाँ पर जिस तरह के आबादी बढ़ाने की अब पूरी कोशिश की जा रही, जो मजमूम इरादा और मकसद था उसमें भी कोविड-19 के पीछे पीछे से वो काम करने की कोशिश हो रही है। इस पर भी हम अगले आने वाले दिनों में बात करेंगे। बहुत हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।